साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है मेंटेनेंस से और इसकी रिकवरी से। मैं आपको स्पष्ट करूँगा उन स्टेप्स को जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं बेईमानी करती हैं और आपको करना क्या है और कहते भी हैं द प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम कुछ एक बिंदु जो है पहले नोट डाउन करेंगे, फिर समझेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच को। जजमेंट है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का। जजमेंट का डेट है 27 फरवरी 2026। यहाँ तक नोट कर लिया आपने? इस केस में हुआ क्या था कि एक लेडी जो है कोर्ट में अपीयर होती है और एक एप्लीकेशन जो है दाखिल करती है कि ऑनरेबल कोर्ट ने मेरा मेंटेनेंस जो है तय किया था। जो एक कंसर्न्ड हस्बैंड है इसने मेंटेनेंस जो है पे नहीं करा। अब ये मेंटेनेंस जो है आउटस्टैंडिंग हो गया, मीन्स बकाया हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं कानूनी भाषा में एरियर। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और जो मेंटेनेंस है, क्लियर है, उसको हिंदी में कहेंगे भरण पोषण, और जो उसका कानूनी वर्ड है वो मेंटेनेंस ही है। क्लियर हो गया? रिकवरी मीन्स उसको रिकवर जो है कराना है। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, जब भी रिकवरी होनी होती है मेंटेनेंस की, लड़की जो दाखिल करती है एप्लीकेशन, उसका बेसिस क्या होता है? द रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ मेंटेनेंस। क्लियर है? उस अर्जी में लड़की जो है लिखेगी दो बातें कि इस तरह के कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया अंतरिम का। क्लियर हो गया? और लड़के ने अमाउंट जो है पे नहीं करा, जिस कारण से अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग हो चुका है। लड़के से अमाउंट जो है रिकवर कराया जाए, लड़के को जो है गिरफ्तार किया जाए और उसको जो है जेल में कन्फाइंड किया जाए, सो दैट ही कुड टीच अ लेसन फॉर नॉट कंप्लाइंग द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। क्लियर हो गया अपने को? जब भी इस तरह की पिटिशन आती है तो आपको पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर दो बातें जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात, इस तरह की पिटिशंस पे कोर्ट गैर जमानती वारंट डायरेक्टली जो है इशू नहीं कर सकता। रिकोर्स क्या है? कोर्ट को जो है आपको नोटिस जारी करना है, जिसको हम कहते हैं शो कॉज नोटिस। इसके बावजूद भी अमाउंट आप पे नहीं करेंगे तो वहाँ पर कोर्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। क्लियर है? और अगर आप जॉब में हैं तो जो आपका अकाउंट है इनकम का, उसको जो है कोर्ट अटैच कर सकता है। इसके अलावा कोई भी तकलीफ आपको नहीं होती है, पर चूंकि आप पैनिक हो जाते हो तो वहाँ पर ट्रबल जो है आप ही को फेस करनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने कोई अमाउंट जो है पे कर दिया है या पे ऑफ कर दिया है, वो फैक्ट कंसील कर लिया है लड़की ने, तो वहाँ पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। जैसे इस केस में हुआ था, यहाँ पर लड़की का कहना ये था कि लगभग लगभग 9,66,000 रुपये जो है ड्यू हो चुका है। ये अमाउंट जो है मुझे नहीं पे किया गया, लड़के को जो है गिरफ्तार किया जाए और ये अमाउंट जो है रिकवर कराया जाए। लड़के ने यहाँ पर बगैर घबराए अपना जवाब जो है पेश किया। और जवाब आपको कोई भी लेंदी रूप में जो है पेश नहीं करना है, आपको जवाब पेश करना है बाय द वे ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीन्स आपने कोई अमाउंट अगर पे कर दिया है और वो अमाउंट जो है छुपा लिया गया है बाय द कंसर्न्ड वुमेन, तो वहाँ पर उसको जस्टिफाई करने के लिए आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट भी जो है पेश करें। क्लियर है? पर अकाउंट स्टेटमेंट कोर्ट जो है कई बार कंसिडर नहीं करता है, या आपका अकाउंट स्टेटमेंट कोर्ट जो है स्क्रूटनाइज नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर बेस्ट रेमेडी क्या है कि वी हैव टू सबमिट द कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसे इस केस में हुआ, तो लड़के ने स्पष्ट किया कि मैंने इस तारीख को इतना अमाउंट दिया या इस तारीख को मैंने ये अमाउंट दिया, पर इस सारे की सारी एंट्रीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो वहाँ पर कोर्ट ने जो है बात को कंसिडर नहीं करा और लड़के के खिलाफ जो है आदेश कर दिया और रिकवरी प्रोसीडिंग्स को जो है कंटिन्यू रखा। लड़का जो है हाईकोर्ट में गया, उसने कोर्ट से कहा कि मैंने ट्रायल कोर्ट में ये बात कही थी कि मैं ऑलरेडी अमाउंट जो है पे ऑफ कर चुका हूँ, मैंने ये चार्ट भी दिया, सपोर्टिंग एविडेंस भी दी, पर इसे कंसिडर नहीं किया गया, तो ये ऑर्डर जो है इनलीगल है, अब्यूजिव प्रोसेस है। तो कोर्ट ने स्थितियों को देखा और कोर्ट ने माना, चूंकि ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए लड़का ये स्पष्ट करना चाहता है कि अमाउंट जो है पे ऑफ कर चुका है, इसके बाद भी उसका प्ली जो है कंसिडर नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में लड़के को जो है परजुरी कॉज की गई है, तो कोर्ट ने यहाँ ऑर्डर को कर दिया सेट असाइड। कोर्ट ने कहा कि पुनः जो है विचार करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए इन्होंने उस पर इंक्वायरी होल्ड करते हुए एक नया फ्रेश ऑर्डर जो है पास करें। क्लियर हो गया अपने को? तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है कई महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, लड़की को जब भी कैश पे करें तो हमें आउटसाइड कैश उसे पे नहीं करना है, हमें इनसाइड कोर्ट ही उसे कैश जो है पे करना है। नंबर 2, जब भी कैश उसे पे करें तो कोर्ट में एक होती है ऑर्डर शीट, जिसको बोलते हैं हुक्मनामा या आदेशिका, और वहीं पर जो है रिसिप्ट लेने का प्रयास करें। इसके अलावा अलग से भी जो है रिसिप्ट जरूर लेवे कि मैंने इतना रुपया जो है प्राप्त कर लिया है। ये आप ही के पक्ष की बात है, अगर आप ही गलतियां करेंगे नुकसान जो है आप खा जाएंगे। तीसरी बात ये कि अमाउंट किसी भी अन्य खाते में ट्रांसफर नहीं करना है। अगर लड़की कहते कि अमाउंट मेरे पापा का है, मम्मी का है या मेरे भाई का है, तो उससे एक एफिडेविट लो कि उसके कहने से अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जा रहा है फला फला के अकाउंट में। अगर आपने एफिडेविट नहीं लिया, अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, लड़की नट गई, तो उन कंसर्न व्यक्तियों को तलब कराना मुश्किल हो जाएगा आप ही के लिए, आपको ही पैनिक कॉज होगा। तो बेटर क्या है कि हमें एक एफिडेविट लेना है कि मैं खुद चाहती हूँ कि ये अमाउंट जो है सो एंड सो अकाउंट में जो है ट्रांसफर किया जाए। क्लियर है? अगर वो अकाउंट नंबर नहीं दे रही है या कहती है कि बाद में जो है आपको फोन कर दूंगी या मैसेज कर दूंगी, तो बिल्कुल ये गलतियां नहीं करनी है, नुकसान जो है फिर आप ही को होगा। क्लियर हो गया?
चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी अमाउंट अपन ट्रांसफर करें और अगर अमाउंट अपन ट्रांसफर कर रहे हैं टुकड़ों में, उदाहरण के लिए कोर्ट ने 10,000 जो है मेंटेनेंस बांध रखा है, अब आप दे रहे हो 200, 300, 400, 500 पर डे या 2 या 3 दिन के हिसाब से। तो ऐसे सिनेरियो में एक अलग जो है खोल लो बैंक खाता, उसमें वो अमाउंट जो है ट्रांसफर कर लो, फिर उसके बाद आप फर्दर जो है ट्रांसफर कर सकते हो। उसका फायदा क्या मिलेगा? एक तो एंट्री हमारे सामने रहेगी और जो हमारा बिजनेस का खाता है या हमारे जो अन्य खाते हैं उनकी एंट्री और जो वर्तमान एंट्री है आपस में मिसमैच नहीं करेंगी और हमें पैनिक जो है नहीं होगा और हम इजीली कंसर्न जो एंट्रीज हैं उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप अमाउंट जो है पे कर रहे हो तो एक चार्ट जो है बना लो, उसमें सारी एंट्री जो है स्पष्ट कर लो और कोर्ट में उसके समर्थन में एविडेंस जो है पेश करो अगर लड़की फैट जो है कॉम्प्रोमाइज करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर लड़की ने फैट छुपाए, इस तरह का प्रोसिक्यूशन किया है जहां आपको नुकसान जो है झेलना पड़ा और आपका मेंटल बैलेंस जो है अफेक्ट हुआ, आपको फिजिकल और मेंटल अगोनी जो है कॉज हुई है, तो लड़की पे हमें केस फाइल करना है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का कि उसे जानते बूझते जो है फैट छुपाए, हमें जो है परेशान किया, कोर्ट को जो है मिसलीड किया। और इसके अलावा आप केस फाइल कर सकते हैं रिगार्डिंग द परजुरी। कारण क्या है कि जो लड़की ने पिटिशन दी है उसमें फैट जो है फॉल्स है। इसके अलावा जो साथ में एफिडेविट है उसमें भी उसे मेंशन करा है कि जो मैंने फैट मेंशन करे हैं अपनी पिटिशन में वो करेक्ट है, जबकि आराम से ये बात उसकी जानकारी में है कि फैट जो है फॉल्स है। तो इस प्रकार लड़की के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, अपने राइट्स को हम कर सकते हैं प्रोटेक्ट, और जो हमने अमाउंट संदाय किया है उसके बारे में सही स्थिति क्या है वो हम कोर्ट को जो है कन्वे भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो सावधानी बचावे। इसलिए बार-बार मैं कह रहा हूँ जितना हम लोग अलर्ट रहेंगे उतना बच जाएंगे। अब आपके माइंड में कि हम चले जाएंगे वकील साहब के पास में या कोर्ट में जो है चले जाएंगे, अपना आवेदन जो है पेश कर देंगे, बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप गलतियां करेंगे और सही रूप में प्रोसीड नहीं करेंगे तो वहां पर नुकसान जो है आप ही को फेस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अपने को? तो यहाँ लड़का बच गया सिर्फ एक समझदारी से। अगर ये भी गलतियां करता तो उसको आज फेस करना पड़ता, क्योंकि लड़कियों का ईमान खत्म हो रहा है डे बाय डे कोर्ट के अंदर। वो झूठ बोल सकती है किसी भी लेवल के ऊपर। तो इसलिए अगर बचना है तो प्रूफ मेंटेन करते हुए चलो, अदरवाइज मारे जाओगे। इस कम्युनिटी में विश्वास नहीं करना है, ये कुछ भी कर सकती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए सावधानी बचावे और अपने को एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ लॉ जो है आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया अपने को? मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी ताकि भविष्य में संकट इस तरह के आ गया तो किस प्रकार जो है उसे एनकाउंटर कर पाओगे, किस प्रकार उसे जो है कर पाओगे न्यूट्रलाइज, ताकि आपको पैनिक ना हो और कोई मुसीबत का जो है सामना आपको ना करना पड़े। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही।